वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सहित आष्टा में लगी कोरोना कर्फ्यू की वजह से देसी फ्रिज कहलाने वाले मिट्टी के मटके यानी कि घड़ा की बिक्री पर ग्रहण लग गया, जिससे इसे बनाने वाले कुम्हारों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में मटके का मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला पानी लोगों के लिए अमृत के समान होता है। वैसे आज के दौर में लोग फ्रिज का पानी ज्यादा पीना पसंद करते हैं, लेकिन अब भी काफी लोग, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मटके का पानी पीना ठीक समझते हैं। दरअसल फ्रिज के पानी के मुकाबले मटके के पानी की तासीर ज्यादा होती है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही देसी फ्रिज यानी मटकों की खरीदारी शुरू हो जाती है। इससे मटके बनाने वाले कुम्हारों और इसे बेचने वालों के परिवार का साल भर का गुजर बरस होता है। लेकिन इस बार गर्मी आने के बावजूद बीते वर्ष कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन और इस वर्ष फिर कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगे कोरोना कर्फ्यू के कारण मटके बनाने वाले कुम्हार और विक्रेता परेशान हैं। कोरोना कर्फ्यू के कारण कुम्हारों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में मटके की अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाती थी, इसलिए आष्टा सहित खातेगांव, कन्नौज सहित दूर दूर के क्षेत्रों से कुम्हार मटके बेचने के लिए आते हैं। लेकिन बीते वर्ष लगे लॉकडाउन और इस वर्ष लगे कोरोना कर्फ्यू की वजह से भी बिक्री काफी प्रभावित हुई है। ऐसे में साल भर से मटके की बिक्री का इंतजार कर रहे कुम्हारों के धंधे पर कोरोना महामारी यानी कि कोविड-19 का ग्रहण ही लग गया है। मटका बनाने वाले कुम्हारों के अनुसार कोरोना महामारी के बचाव के लिए लगाए कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण मटकों बिक्री पर विराम लग गया है। लिहाजा लोगों की आवाजाही बंद होने के कारण मटकों की बिक्री पर बहुत बड़ा असर हुआ है, जिसके कारण मटके बनाने में लगने वाली लागत राशि और मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। मात्र 80 से 250 रुपए तक के मूल्य में बेचने वाले इस देसी फ्रिज की बिक्री अमूमन हर वर्ष अप्रैल महीने की शुरुआत में होने लगती थी, लेकिन बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की वजह से बिक्री पर काफी असर पड़ा है। मटके बनाने वाले कुम्हारों के अनुसार हर वर्ष इस सीजन के लिए दीपावली के बाद से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, और जब मेहनत का फल मिलने का वक्त आता है तब लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की वजह से रोजी रोटी की समस्या बढ़ गई। क्या नाम है आपका? तेजू भाई, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? हम नाश्ते में। तेजू भाई, एक बच्ची आपकी गोद में है, तो देख रहे हैं कि आपको मटकी की दुकान है, तो मटकी की दुकान आप ही की है? हाँ। तो जिस प्रकार से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या इस कोरोना कर्फ्यू में आप प्रभावित हुआ कि धंधा मंदा हुआ? किस प्रकार का धंधा रहा है आपको? क्या परेशानी आई है? परेशानी बहुत आ गई। क्या परेशानी? तो साल पे भी धंधा नहीं हुआ, अब की भी नहीं हुआ, फिर हमने खरीद के लाया। कहीं में देगा लोग का धंधा, खर्चा पानी से हो रहा, खर्चा पानी नहीं है, तो जरा से बच्ची उसको कहीं करा। काफी परेशानी होती होगी तो लोगों को? बहुत परेशानी। जिस प्रकार से पहले जो आम रूप में धंधा होता था, कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा था, हाँ। तो अब उसका धंधा नहीं हो पाता? वो तो कुछ भी नहीं, किसी बोले से क्या करोना कर्फ्यू लगे तो आए कौन लेने? लेना आए तो खर्चा पानी का और फिर जाए अपना, लेना तो कोई आए नहीं, खर्चा पानी कैसे? शादी ब्याह में मटके जाते हैं, शादी ब्याह में बंद पड़े तो क्या उसको कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। शादी ब्याह में नहीं ले जा रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या है, कुछ भी करो, हम क्या करा? कुछ तो हमारा थोड़ा बहुत हम कहीं करा, लोग का देन खाए में हम कुछ कहीं खाएगा, क्या कराएंगे? मदद करे सरकार आपकी? हाँ, मदद मांग रही है सरकार से। गर्मी की आहट के साथ ही पूरे प्रदेश में मिट्टी के मटकों की दुकानें सजनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार हालत यह है कि दुकानों पर ग्राहक न आने के कारण दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से दुकानदारों ने तो बाजार से पैसा उठाकर बाहर से मटके मंगवाए हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राहक न आने से उन्हें उल्टा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू से धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। साप्ताहिक बाजारों में मटके बिक जाते थे, लेकिन इस बार भी धंधा चौपट हो गया।
मटके बनाने वाले आष्टा निवासी उमेश ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू में लोगों का आना जाना बंद है, इसलिए मटके के बिक्री पर बड़ा असर हुआ है। वहीं शादी ब्याह में मटके बिक जाते थे, लेकिन इसमें भी बिक्री नहीं हो पाई। बहुत कमी से होगा। जनता कहाँ से आ रही, जनता निकल नहीं रही तो बर्तन हमारा कहाँ से खींचेगा। जनता आएगी तो वहां से बर्तन खींचेगा हमारा। जनता को तो धमका दिया तो जनता को धमक कर रही, कहाँ से खींचेगा हमारा बर्तन। तो आपको कुल मिला के बिक्री नहीं हो पा रही मटके की ज्यादा चीज नहीं हो पा रही ना, वो जो हमारी लागत लगी वो नहीं निकल पा रही हमारी लागत। मैं दिहाड़ के छोड़ो, कितने प्रतिशत धंधा हुआ आपका, लगभग कितना नुकसान होता है? नुकसान तब पे हमारा वो काफी बहुत हो गया है। हमारा जब माल आना का था वो माल भी रुक गया हमें पे, वो बार बार फोन लगा रहा हमारे माल ले जाने के लिए। तो साल में क्या एक बारी मटके बेचते हैं? एक बारी हाँ, साल भर में एक बार ही मटके बेचते हैं हम। 4 महीने का धंधा रहता हमारा, क्या रहता है उसी पे टिके हम तो धंधे पे। 4 महीने कमाते हैं, 8 महीने खाते हैं। ये गर्मी का धंधा रहता है? एक गर्मी का धंधा रहता हमारा तो 4 महीने। शादी ब्याह भी नहीं हुआ? शादी ब्याह में लगता है? हाँ, ब्याह शादी में लगते हैं ना लाल बर्तन, उसमें जाते हैं ना, उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत चल जाता था। अब के नहीं चल पाया इस बार, शादी ब्याह में नहीं चला? इस बार भी नहीं चल पाया, ब्याह शादी में भी नहीं चल पाया। तो बर्तन पानी पीने वाले उन भी नहीं लेके गए आज इस बार। परेशानी हो रही है? बहुत काफी परेशानी है इस बार। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या कहेंगे? ये सरकार से मांग हमारा थोड़ा मुआवजा दें आप सब। ध्यान रखें सरकार ध्यान रखे आपका। हाँ, हमारा ध्यान रखे सरकार, और कुछ भी नहीं, बस तो सरकार हमारे पे ध्यान नहीं दे रही है। करके भी नहीं दिया था ध्यान। पिछली बार भी नुकसान हुआ था? पिछली बार भी नुकसान हुआ था हमारा। खातेगांव से आष्टा मटके का व्यापार करने आई आरती बताते हैं कि पिछले साल और इस साल लोगों के आने जाने पर रोक लगने से मटकों की बिक्री बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। यहाँ तक कि मटकों की लागत राशि तक नहीं निकल पा रही है। तो मटके का व्यापार करने के लिए आप आष्टा है? हाँ, मटके का व्यापार करने के लिए आए हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से कोरोना कर्फ्यू लगा 1.5 महीना, तो इसमें आपका धंधा किस प्रकार से रहा? प्रभावित हुआ नहीं और बिक्री हुई नहीं? क्या स्थिति रही? क्या परेशानी? कुछ भी बिक्री नहीं, ना अगले साल हुई ना आपकी हुई। हम तो खाने से मोहताज हो रहे हैं, ना धंधा पानी कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आते जाते सब बंद है। कौन ले जाएगा मटका हमारा? तो काफी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है हमें। जरा से बच्चे उसको क्या खिलाएंगे हम? यहाँ की जगह सब लोगों ने सब मोल लेके आए, वो क्या देंगे हम? तो क्या लागत मेहनत मजदूरी भी नहीं निकल रही मटके की? कुछ भी नहीं निकल रही है हमारी तो मजदूरी कुछ भी। अच्छा, ये खातेगांव से मटका कैसे लेके आते हैं आप? गाड़ी में लाते हैं। गाड़ी से लाते हैं? हाँ, तो अभी तो मेहनत मजदूरी भी नहीं निकल पा रही हो? कुछ भी नहीं निकल रहा है, कि आते जाते सब तो बंद है, क्या ले जाएंगे? कितना परसेंट धंधा हुआ? कितना पहले कितना होता था और अब कितना हुआ है? पहले तो होता था अंदाज से, थोड़ा बहुत हो भी जाता था। अब तो 2 साल से तो सब ही बंद हो गया, अगले साल भी और अब की भी। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? क्या कहेंगे सरकार से कहेंगे अब कुछ करो हमारा, कुछ तो हम क्या करेंगे ऐसे में। सीहोर आष्टा से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की विशेष रिपोर्ट।